आदरणीय एडवोकेट अनिल मंगेट जी, सुरेंद्र कुमार धर्मा जी, जिला अपने ब्लॉक समिति के जो हमारे प्रधान है आदरणीय भाई सुनील जी, मंच पर हमारे जिला परिषद वार्ड नंबर कांडो भटनोल से बहन विद्या देवी जी, ग्वाली वार्ड से चमेली देवी जी, मैं सभी के नाम नहीं ले पाऊंगा, क्षमा चाहूँगा साथियों, समय का अभाव है। मंच पर समस्त सम्माननीय मंच और इस भारी तादाद में यहाँ पर उपस्थित आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद कि इस बरसात के मौसम में दूर दराज के क्षेत्र से आप लोग यहाँ पे भारी संख्या में एकत्रित हुए हैं। आपका पुणे में दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का एकत्र होना, इतनी भारी संख्या में एकत्र होना हमारी कोई शौक थोड़ी है, ये ना कोई राजनीतिक मंच है, ये तो सिर्फ अपने संरक्षणों के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने जा रहे हैं। हम जनजाति जो क्षेत्र घोषित हो रहा, हम इसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमारे जो एससी के जो एसटी के जो अधिकार है उसके ऊपर जो कुछ प्रभाव पड़ने वाले हैं, हम इसके विषय में एकत्र हो रहे हैं कि हम चाहते हैं, हमारी किसी से कोई जाति लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है कि संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए हैं आप उसका संरक्षण करें। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, विस्तार में हमारे बहुत सारे वक्ता है, समय का भी अभाव है क्योंकि हमें थोड़ा विलम्ब हुआ है इस कार्यक्रम को शुरू करने में। कुछ साथी हमारे अभी भी रास्ते में है, रोड थोड़ा ख़राब है, जाम लग रहे जगह से, पौंटा के भी शायद हमारे बीच नहीं पहुँचे हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, बार बार सुन भी रहे हैं कि तरह तरह की इस क्षेत्र के प्रति जो है ना लोग अफवाहें फैला रहे कि ऐसा है वैसा नहीं है। हमारा एकत्र होने का मकसद ये है कि हमारे संविधान में जो हमें संरक्षण दिए उसके हम चाहते हैं कि हमारे जो संरक्षण है वो बरकरार रहे। हमारा हाटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दुख होता है कि हाटी समिति के कुछ हमारे जो साथी हैं बोलते हैं कि ऐसा होगा, आपके अधिकार नहीं जाएंगे, आपको ऐसा होगा। तो हम उनसे भी कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि आप लोग हमारे बीच आए, हमारी बात सरकार तक पहुंचाए। अगर सरकार चाहती है कि हमारे संरक्षण रहे, हमारे जो अधिकार हो एज इट इज़ बरकरार रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है किसी से। अधिकार हाटियों को जो मर्जी मिले, क्या नाम उनके स्वर्ण जाति के जो हमारे भाई लोग हैं, हम चाहते हो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एससी के जो हमारे अधिकार है वो बरकरार रहने चाहिए। हमारा जो एट्रोसिटी एक्ट है वो बरकरार रहना चाहिए। और नंबर 2 पे हमारा जो है क्या नाम के पंचायती राज में जो रोटेशन है, मैं थोड़ा सा समय लूँगा, आप ये सोचेंगे कि चलो, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जैसे पंचायती राज में आप सभी को पता है, हमें सरकार ने रोटेशन के तहत पे जो है ना आरक्षण दिया है कि चलो इनको रिजर्वेशन दिया जाए। आपको पता है हमें क्या ज़रूरत थी यहाँ पे खड़े होने की या बैठने की या इस मंच पे एकत्र होने की, लेकिन हमारी एक मजबूरी है कि अगर ये चीज़ हमारे से छीनी जाएगी, राजनीति में तो हमारा आपको पता ही है, हम बहुत पहले से चिल्ला रहे हैं सभी मंडल के एसडीएम साहब को, जो हमारे 5 मंडल है, हमने सभी एसडीएम को और हमारे कार्यकारिणी की जिला कार्यकारिणी के जो माध्यम से हमने सरकार को भी ज्ञापन दिया है, ट्राइबल मिनिस्टर को भी हमने ज्ञापन दिया है और पीएमओ को भी हमने ज्ञापन दिया कि हमारे जो संरक्षण है हमें बताए कि आपके अधिकार नहीं छीने जाएंगे। हम भी सिर्फ ये चाहते हैं, हमारी कोई राजनीतिक ये मंच नहीं है, ये आम आदमियों का मंच है। आप सभी जानते हैं कि हम लोग कौन है, गरीब लोग हैं, अनुसूचित जाति में जितने भी लोग हैं, कभी भी हमने किसी भी जाति का जो है ना इस तरह का कोई विरोध नहीं किया है। बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, अपनी बात को शांतिप्रिय ढंग से रखते हैं, लेकिन हमें कई बार दुख होता है कि जब क्षेत्र में कई तरह की घटनाएं सुनने को मिलती है कि फलानी जगह फलाने आदमी का मर्डर हो गया, फलानी जगह ऐसा हो गया। और आपको सभी को पता है, जैसे एट्रोसिटी के बारे में थोड़ा सा आपको विस्तार में बताना चाहूँगा, हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है, लेकिन दुख तब होता है
कि जब कई ऐसा कार्य हो जाता है, लेकिन हमारे लोगों के साथ हमने कभी भी ऐसा नहीं किया किसी के साथ। जब किसी तरह की कोई बात आती है तो हमारी कोई राजनीतिक पकड़ तो नहीं है, ना हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई ऐसी पकड़ है हमारे लोगों की, ना भाजपा के अंदर इस तरह की कोई पकड़ है। हम लोग किसके पास अपना दुखड़ा रोएंगे? सरकार में हमारा कोई नहीं है, तो जब भी हम हमारे कोई ऐसे संरक्षण की बात आती है तो हमारा कोई नहीं सुनता, इसलिए हम एकत्र हुए हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ, आप सभी दूर दराज के क्षेत्र से आए हैं और बरसात के मौसम में तरह तरह की दिक्कतें भी हुई है, क्योंकि मैं बताने के लिए बहुत कुछ चाह रहा था, लेकिन दिक्कतें हैं कि हमारे पास वक्ता बहुत है, लंबी वक्ताओं की लिस्ट है। लेकिन थोड़ा सा इतना मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे उसकी एट्रोसिटी का जो मैं अभी जिक्र कर रहा था, उसमें कई तरह की दिक्कतें होती। हमारे लोगों ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हमारे जो लोग हैं बड़े शांतिप्रिय लोग हैं। जब हमारे लोग केस मुकदमे होते हैं, थाने में जाते हैं, तो प्रभावशाली हमारे जो स्वर्ण समाज के लोग हैं कई बार बोल भी देते हैं कि समझौता करो समझौता करो, तो हमारे लोग बेचारे मुंह मार के घर आ जाते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं, समिति के माध्यम से भी हम सरकार को भी आगाज़ कराना चाहते हैं कि हमारे जो संरक्षण है इसे बरकरार रखें। बाकी हमारी किसी जाति किसी धर्म से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है अपने अधिकारों की। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं ज़्यादा न कहता हुआ यहाँ पर आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय भीम। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बड़े विस्तार रूप से यहाँ पे हमारे बीच बात रखी। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो सरकार है वो हमारी बातें नहीं सुन रही है, इसीलिए हमें यहाँ पे आज एकत्रित होना पड़ा, क्योंकि सरकार, जो भी हमारा प्रतिनिधि सरकार के पास जाता है वो समझता है कि दलित वोट हमारे पास फ्लेक्सिबल वोट